पूरा देश आज भाई और बहन के प्रेम का एक बहुत ही खूबसूरत पर्व मना रहा है और रक्षाबंधन का पर्व मना रहा है। रक्षाबंधन का पर्व जिसमें कि बहन रेशम की डोर अपने भाई के कलाई में बांधती है और बांधने के बाद उससे अपनी रक्षा का वचन लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कहानी और किस्सा बता रहा हूँ और क्या बता रहा हूँ त्योहारों के बारे में। हर किसी को ये पता है, बहुत लोगों को पता है, लेकिन बहुत लोगों को पता होने के बावजूद उनके हाथ की जो कलाइयाँ हैं वो सूनी रह जाती हैं। तो आज ऐसी बहुत सारी बस्तर से खूबसूरत तस्वीर निकल कर आई जहाँ पर ऐसे कई भाई थे जिनकी कलाइयाँ सूनी रह जाती, लेकिन बहुत सारी बहनें वहाँ पर पहुँची और उनके कलाइयों को सूनी रहने से उन्होंने बचाया। हालांकि उन बहनों ने भाइयों से अपनी रक्षा का वचन भी लिया। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ मामला है, सब पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। पूरे देश से आपको बहुत सारी अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली होंगी। बस्तर में भी कमोबेश कई सारी कहानियां हैं जिसको लेकर हमने कई बार स्टोरी की है। कई बार हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई हैं कि कैसे एर्राबोर और इंजरम के पास में जो बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान हैं और उसमें जो मुठभेड़ के दौरान शहीद हो जाने वाले जो जवान हैं उनकी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं और रक्षाबंधन में कैसे उनकी बहनें वहाँ पर पहुँचती हैं और अपने शहीद जवानों के भाइयों की मूर्तियों में वो राखी बांधती हैं और उसके बाद उन्हें याद करती हैं। बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। इसके पहले भी आपको बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से रूबरू करवाया उस कहानी से। हमने उस कहानी को भी आपको दिखाया है कि कैसे सुकमा ज़िले में एक जवान है जो कभी माओवादी हुआ करता था, उनकी बहन भी माओवादी हुआ है और जवान जो है जो अब फिलहाल जवान है वो सरेंडर कर चुके हैं और अब वो पुलिस में तैनात है, लेकिन उनकी बहन आज भी माओवादी संगठन में। एक दफ़े तो ऐसा हो गया उन दोनों के बीच में मुठभेड़ हो गई और आज उनकी कलाई सूनी रहती है हमेशा की तरह। उनकी बहन अभी भी संगठन में वापस लौट कर नहीं आई हैं। हर बार वो उम्मीद करते हैं कि शायद अगली राखी उनके लिए खुशियों का त्यौहार बने और उनकी बहन संगठन छोड़कर सरेंडर कर दें और उनके साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। लेकिन इसके साथ साथ इतर बस्तर में ऐसी कई कहानियाँ हैं। मैं तो आपको बताता हूँ ना कि बस्तर में जंगल है, जंगल में पेड़ और पेड़ के हर पत्ते पर कहानियाँ हैं और उस पर धूल जमी हुई है। धूल साफ करेंगे तो कहानियाँ सामने आ जाएंगी। आज कोई कहानियाँ नहीं, केवल तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। उस तस्वीरों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि बस्तर में कितनी कलाइयाँ कैसे सूनी रह जाती हैं। दरअसल बस्तर में 4 दशक से माओवाद काबिज है और 4 दशक से काबिज इस माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकार जिस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, इस बात को मैंने कई बार जिक्र किया है। लेकिन इसमें हज़ारों की संख्या में जवानों को तैनात किया है। इन जो जवान हैं जो माओवादी मोर्चे पर तैनात हैं, ये जवान हमेशा अपने 30 त्योहारों पर घर पहुंच नहीं पाते और ऐसे में त्यौहार राखी के त्यौहार में भी हज़ारों की संख्या में जवान आज भी नक्सल मोर्चे पर तैनात हैं। जंगलों की खाक छान रहे हैं, कभी अपने कैंप में मोर्चे पर तैनात हैं और याद तो करते होंगे अपनी बहनों को। ऐसे में आज जब मैं अभी जब शाम हो गई तो मैंने अलग अलग जगह से जब तस्वीरें खंगालनी शुरू की तो मुझे लगा इन तस्वीरों को मेरे दर्शकों को दिखाना चाहिए ताकि वो समझें कि बस्तर में एक जंग चल रही है और उस जंग में जो सिपाही हैं वो किस तरह से मानसिक तौर पर भी जंग लड़ रहे हैं और उनके लिए उन्हें किस तरह से सबको मजबूत करने की आवश्यकता है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, तस्वीरें अलग अलग जगह से हैं। सुकमा ज़िले से तस्वीर है, बीजापुर से तस्वीर है, साथ ही साथ नारायणपुर के इलाके से तस्वीर है, तो हमारे बस्तर ज़िले से भी तस्वीर है। सारी तस्वीरें जिसमें आप देख रहे हैं कि जवान अलग अलग जगह पर तैनात हैं और उन्हें वहाँ की स्थानीय आदिवासी महिलाएं या उनकी अलग अलग बहनें जो हैं वो पहुँची, उन्होंने उस भावनाओं का सम्मान किया। वो समझी कि जो भाई हैं जो हथियार लेकर यहाँ तैनात हैं और कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध है इस बात को लेकर कि वो बस्तर के आदिवासियों को या बस्तर के मूल निवासियों की सुरक्षा के लिए हैं, तो वो जब उनकी सुरक्षा के लिए हैं तो आखिर उनके भाई ही हुए और ऐसे में उन भाइयों की कलाइयाँ सूनी कैसे रह जाएंगी। अपने बहन होने का फ़र्ज़ निभाया और सभी ने राखियाँ बांधी हैं। खूबसूरत तस्वीरें आप भी देखिए और इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ उन बहनों ने अपने जवान भाइयों से यह वादा भी लिया है कि उनकी सुरक्षा का वो जिम्मेदारी बिल्कुल उठाएंगे। और भाइयों ने भी जो जवान हैं वर्दियों में बहुत खुशी मन से, हालांकि अपनी बहनों को तो ज़रूर याद करते रहे, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही प्रसन्न मन से उनके चेहरे पे आप मुस्कान देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से। वो बहुत ही प्रसन्नता के पूर्वक उन सभी बहनों को उन्होंने वादा किया कि सिर्फ सुरक्षा नहीं करेंगे, उनके विकास की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। अलग अलग तस्वीरें बस्तर में हम आपको आदिवासियों की समस्याएं भी दिखाती हैं, उनकी चुनौतियां भी दिखाती हैं, मुठभेड़ भी दिखाते हैं।
ऐसे में इस खूबसूरत तस्वीर को दिखाने का जिम्मेदारी भी हमारी है। और साथ ही साथ सबसे आखिरी में एक खूबसूरत तस्वीर ये भी देख लीजिए। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी राखी बंधवाई है। और ये राखी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस राखी को बांधा है धमतरी की एक बच्ची ने जो पूरी तरह से दिव्यांग है। और बताया जाता है कि जब वो राखी अपने पैरों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कलाइयों में बांध रही थी तो मुख्यमंत्री भावुक हो गए थे। और भावुक होने के बाद उन्होंने उस बच्ची के सुरक्षा का वादा किया है। हालांकि बच्ची ने कहा है कि सिर्फ उनकी सुरक्षा का वादा नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की सभी बच्चियों के, सभी बहनों के, सभी महिलाओं की सुरक्षा का वादा मुख्यमंत्री को करना होगा। मुख्यमंत्री ने किया भी। भावुक कर देने वाला पल था। और आज बहुत खूबसूरत त्यौहार है, तो खूबसूरत त्यौहार में हम किसी भी तरह की हिंसा का बातचीत नहीं करेंगे, किसी भी तरह की खून खराबे की बातचीत नहीं करेंगे। हम बातचीत करेंगे खूबसूरती की, उस खूबसूरत पल की, उस खूबसूरत माहौल की, उस खूबसूरत रिश्ते की। मुझे लगा खूबसूरत तस्वीरें आई हैं अंदर से, जंगल के बहुत अंदर से, अलग अलग इलाके से। इसे मेरे दर्शकों को दिखाना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को बहुत देर रात हमने तैयार किया है। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा। याद कीजिएगा कि बस्तर में ऐसे कितने जवान हैं, सोचिएगा, जिनकी कलाइयाँ सूनी रह जाती, लेकिन बहनों ने कितनी जिम्मेदारी से उनकी कलाइयों को सूनी रहने से बचाया, उन भावनाओं को बचाया। वीडियो शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।